अगर आपके घर कोई कांग्रेसी नेता वोट मांगने आए तो ये रिपोर्ट डाउनलोड करके रख लीजिए और पत्थर की धमकी देने वाले अब कंकड़ उठाने की हिमाकत भी नहीं कर सकते। जब शाह ने सदन में दहाड़ा कांग्रेस आई तो फिर से बहाल हो जाएगी 370। अमित शाह ने जब लोकसभा में कहा तो सोनिया ने क्या कहा? ना हुर्रियत से बात करेंगे ना पाकिस्तान से, जमीयत भी छोड़ दे जिद, शाह ने बताया कश्मीर का सही इलाज। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा जब अमित शाह ने सदन में दिखाया तो पूरा देश हैरान रह गया। 2024 में चुनाव से पहले आप जरा कांग्रेस का घोषित घोषणा पत्र समझ लीजिए। वो कश्मीर में धारा 370 की बहाली चाहती है, ब्रेक्जिट की तर्ज पर कश्मीर में जनमत संग्रह चाहती है और 370 को लेकर पाकिस्तान, हुर्रियत और जमीयत से बात करना चाहती है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि भरे सदन में अमित शाह ने कहा। पहले वो सुन लीजिए फिर बताते हैं इस पर सोनिया गांधी ने क्या कहा। मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। इतना ही नहीं, अमित शाह ये भी कहते हैं कि पत्थर की धमकी देने वाले अब कंकड़ उठाने की हिमाकत भी नहीं कर सकते। मतलब जैसे यूपी में पत्थर उठाने से पहले योगी का बुलडोजर आ जाता है, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में पत्थर की ओर हाथ जाने से पहले ही शाह का खौफ दिमाग में बैठा रहता है। तभी तो फारूक अब्दुल्ला सदन में कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो अमित शाह कश्मीर में हुए विकास कार्य बिल्कुल इत्मीनान से गिनवाते हैं। आखिर एक कश्मीर को क्या चाहिए? सुकून की जिंदगी, आतंक से मुक्ति, दिन हो या रात, घूमने की आजादी, खाने पहनने की आजादी से लेकर पर्यटन से अच्छी कमाई। और ये सब तब हुआ जब कश्मीर से 370 और 35 से मोदी सरकार ने हटाया। लेकिन कांग्रेस की रणनीति ऐसी है कि सुनकर आप भी अपना सिर पीट लेंगे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और जो कहा उस पर सीजीआई भी भड़क गए। कपिल सिब्बल, मिलॉर्ड, संविधान किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की अनुमति नहीं देता। क्या कल को ये मध्य प्रदेश या किसी बड़े राज्य को भी बिना जनता की अनुमति के ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे? 370 को खत्म करना ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है उसकी तरह ही एक राजनीतिक कदम था, लेकिन वहां भी ब्रिटिश नागरिकों से राय ली गई। सीजीआई चंद्रचूड़, संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थाओं के जरिए किया जाना चाहिए। आप ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। ब्रेक्जिट एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन हमारे जैसे संविधान के अंदर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब सोचिए कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी है। पाकिस्तान शुरू से इस मामले पर कई बार कह चुका है कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, पर सवाल है कि जो हमारा है हम उस पर दूसरों की राय क्यों माने? सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह ने कांग्रेस के उस एजेंडे की पोल भी खोली कि कैसे चीनी फंडिंग से चलने वाले न्यूज क्लिक की बातें लेकर कांग्रेसी सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे में तय जनता को करना है कि आप किस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो चलाते हैं, लेकिन इतने बड़े आरोपों पर उनकी मां सोनिया गांधी भी चुप रहती हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े सांसद अधीर रंजन चौधरी और दूसरे नेता सिर्फ नारेबाजी करते हैं, तथ्यों के आधार पर ये नहीं बताते कि आखिर कश्मीर में धारा 370 क्यों चाहिए। अगर आपके घर कोई कांग्रेसी नेता वोट मांगने आए तो ये रिपोर्ट डाउनलोड करके रख लीजिए और पूछिएगा कि आपको पाकिस्तान या चीन से इतना प्यार क्यों है।